जय गुरु जी। संगत जी आज का ही सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले सत्संग को मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहिए। तो मैं अपने सत्संग को गुरु जी के प्यारे मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अक्टूबर 2019 में जुड़ी हूँ। संगत जी, हमारे पड़ोस में गुरुजी का सत्संग था। उन्होंने हमें बुलाया था और कहा था कि आप शाम को 6 बजे तक आप सत्संग में ज़रूर आना। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों वहाँ गए तो हमने देखा वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। हमें गुरुजी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, ना ही हम गुरुजी को पहले से जानते थे। संगत जी, तो मैंने एक आंटी जी से पूछा कि गुरुजी कब तक आएंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी तो आ गए। मैंने कहा गुरुजी तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे कहा आप चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिर संगत जी, बाद में सब ने माथा टेका और चंदन का टीका लगाया। उसके बाद जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, फिर आरती हुई। उसके बाद लंगर प्रसाद खाया और साथ में उन्होंने हमें यह भी बताया कि आपको जो जल प्रसाद, माफ़ करना संगत जी, आपको जो लंगर प्रसाद मिले सब खाना है, छोड़ना नहीं है। उन्होंने हमें सत्संग के सारे नियम भी समझाए। अपने घर आ गए हम दोनों। 1 महीने के बाद मेरी दीदी के यहाँ भी गुरुजी का सत्संग था। हम वहाँ भी गए, तब मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। हमने वहाँ भी जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी लिया और चाय प्रसाद भी पिया। तब उन्होंने हमें बताया कि यह प्रसाद दवाई है और इसे अगर यहीं पर खाएं तो यह दवाई है और घर लेकर जाएं तो यह मिठाई है। मेरी दीदी ने हमें हमें बच्चों के लिए भी प्रसाद दिया और गुरुजी का स्वरूप भी दिया। हमें घर आकर अगले दिन से ही गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करा लिया और उन पर अपना, माफ़ करना संगत जी, उन्हें अपने घर के मंदिर में रख दिया और डेली गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाने लगे। संगत जी, फिर कुछ समय बाद मुझे भी अपने घर में सत्संग कराने का मन हुआ, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से हम गुरुजी का सत्संग नहीं करवा सकते थे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप स्वयं ही देख लीजिए। संगत जी, ना जाने कहाँ से गुरुजी ने मुझे पैसों का प्रबंध भी करवा दिया और हमने भी अपने घर पर सत्संग कराने का निर्णय लिया। संगत जी, हमें हमारी 2 बेटियां हैं, वह भी गुरुजी के साथ जुड़ चुकी हैं और गुरुजी को बहुत मानती हैं। संगत जी, हम एक अन्य जगह पर सत्संग के लिए गए तो वहाँ पर भी हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया, लेकिन संगत जी, वह सत्संग काफ़ी रात का था, इसलिए आने में हमें बहुत देर हो गई थी। तो हम यह सोच रहे थे कि थोड़ा-सा लंगर प्रसाद अगर घर के लिए मिल जाता तो मैं अपनी बेटियों के लिए भी ले लेती। जैसे ही हम बाहर चप्पल पहनने लगे तो मैं मैं चप्पल पहन ही रही थी और मेरे अंकल थोड़ा-सा आगे जा चुके थे। तभी जिन घर के में अंकल का माफ़ करना संगत जी, जिन अंकल के घर सत्संग था, उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, आंटी जी, यह प्लेट लंगर प्रसाद की है और इसे आप घर लेकर जाइए और बच्चों को खिला देना। संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे मन की बात बिन मांगे भी सुन लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप हम सब पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमेशा अपना हाथ अपने सर पर बनाए रखिएगा। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो बिना सुने ही सॉल्व कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब
अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी अपना सत्संग मुझे भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर अपना सत्संग मुझे साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपके सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।